तो हेलो गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि हम पार्ट 2 लेकर आएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझी थी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है, जिसमें मोनोमियल था, बायनोमियल था और ट्राइनोमियल था। तो अब हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस करेंगे, यानी कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम उसको ऐड कैसे करते हैं एक्सप्रेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर वो दो चीज़ें सेम है तो फिर वो प्लस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो चीज़ें चाहिए। हमें ज़रूरत होती है प्लस करने के लिए दो चीज़ों की। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम वेरिएबल। अब कोई सोच रहा होगा सेम वेरिएबल वो क्या होते हैं। तो अगर आपको वेरिएबल का नहीं पता तो आप मेरे पीछे वीडियो देखें, वहां पर मैंने बताया है वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप पीछे वीडियो देख के फिर इसके बाद इस वीडियो में आए। तो पहले हमारे पास सेम वेरिएबल हमारे पास होने चाहिए। सेकंड नंबर पर सेम एक्सपोनेंट। सेम वेरिएबल और सेम एक्सपोनेंट किसके लिए? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ये चीज़ें अगर आपके सवाल में हैं तो फिर भी वो प्लस माइनस हो सकते हैं वरना नहीं। तो मैं एग्जाम्पल में कुछ सवाल लिखवाता हूँ तो वो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले सवाल है मेरे पास। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो सेम वेरिएबल था उसके नीचे सेम वेरिएबल लिखा है। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो अगर एक्स वाई की पावर 1 है तो उसके नीचे एक्स वाई 1 की पावर लिखूंगा। मैं ये लिख सकता कि एक्स वाई स्क्वायर के नीचे मैं ये लिख दूँ। जिसकी पावर 2 होगी उसके नीचे वही लिखेंगे। तो यहाँ पर सेम वेरिएबल ये हैं तो सेम वेरिएबल ये हैं। इसकी पावर 1, इसकी 1। तो हमारे पास फर्स्ट रूल क्लियर हुआ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम किसी चीज़ को प्लस करें, किसी भी एक्सप्रेशन को प्लस करें तो उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक सेम वेरिएबल और दूसरा सेम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पावर को बोलते हैं। जैसे कि इसकी पावर 1 है, इसकी 1 है, तो अब इसको प्लस करते हैं। तो पहले कांस्टेंट को इधर करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि इसकी पावर 2 थी और हमारे पास दूसरा ऐसा नंबर नहीं है जिसकी पावर 2 हो। तो हम इसको प्लस कैसे करेंगे? ये फिर वैसे वैसे सेम आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखें, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 9 है और इसका कोएफिशिएंट 4 है। तो कोएफिशिएंट का अगर नहीं पता तो पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से 9 उठाएंगे, +9, और यहाँ से -4। तो यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस, तो अगर 9 में से 4 गए तो क्या रहेंगे? 5। लेकिन बड़ी वैल्यू कौन सी है? प्लस की। तो यहाँ पर 5 आएगा प्लस का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +5 एक्स वाई। मैंने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि माइनस की वैल्यू छोटी थी और प्लस की बड़ी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? बिगर वैल्यू को देखेंगे। और यहाँ पर आ जाए कॉन्स्टेंट पर। तो कॉन्स्टेंट देखें, ये 11 है और ये 4 है। तो 11 + 4 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किसके लिहाज से? एडिशन के लिहाज से। तो वेरिएबल के साथ हमने एक्स कोएफिशिएंट के साथ कोएफिशिएंट प्लस किया, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट प्लस किया, और जो पावर थी वो सेम वैसे आ गई। तो ये आपका बन जाएगा आंसर। ये हमारे पास था एडिशन। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। वो कैसे होता है? अच्छा यहाँ देखें, यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो माइनस के लिए ये ज़रूरी होता है कि जहाँ पर फ्राम आ जाए तो पहली जो दूसरी एक्सप्रेशन है उसको ऊपर लिखते हैं और पहली वाले को नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिखूंगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं 12pq² -4pq + 3। अब ये हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन थी तो दूसरी को मैंने ऊपर लिखा है। अब पहली को नीचे लिखेंगे। तो अब देखें यहाँ पर इसकी पावर क्या है? p की 1 है और q की 2 है। तो p q की पावर 2 के नीचे मैं लिखूंगा। इसके नीचे नहीं लिख सकता क्योंकि इसकी p की 1 है, q की 1 है। तो हम p की वैल्यू 1 और q की 2 के नीचे ही वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ लिखूंगा pq² प्लस, अब pq के नीचे pq और कांस्टेंट के साथ है। अब यहाँ -8। दूसरा काम हमें ये करना है कि जो साइन है इसके वो चेंज जाएंगे। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस। साइन चेंज। अब इसके बाद इसको देख लें। इसका कोएफिशिएंट 12 है और इसका क्या 1 है। तो प्लस के 12 और माइनस के 1। तो 12 - 1 11। बिगर वैल्यू प्लस की थी तो 11 आ जाएंगे pq²। यहाँ पर देखें 4pq और यहाँ पर 1pq है। तो 4 माइनस के 4 और माइनस के 1। अगर दोनों साइन माइनस के होंगे तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। -1 और -4 -5, साथ में उसका वेरिएबल pq। अब यहाँ देखें 3 है और यहाँ पर 8 है। तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो 8 + 3 11। तो ये आपका आंसर आ जाएगा विद सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम जब मल्टीप्लाई ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। जो हमने पीछे वाला रूल देखा है ना कि
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें सेम वेरिएबल चाहिए और सेम एक्सपोनेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर कोफिशिएंट के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल के साथ वेरिएबल, कोई चीज़ हमें कोई रूल नहीं चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ये नहीं बोलता कि भैया हमें कोई रूल नहीं चाहिए, हम खुद से खुद मल्टीप्लाई होंगे, तो ये कहीं पर मल्टीप्लाई हो जाता है। मैं सवाल लिखा, मोनोमियल और मोनोमियल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई मोनोमियल बाय मोनोमियल, दोनों मोनोमियल है। अगर आपको मोनोमियल, ट्राइमोनोमियल, बाइनोमियल नहीं पता तो वही बात, रिवाइंड करें, पीछे जाएं, पिछली वीडियो देखें जो इससे नीचे वाली है, तो तभी आपको ये वीडियो क्लियर नजर आएगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर वेरिएबल, ये हमारे पास मोनोमियल है और ये भी मोनोमियल है। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 जा 8। यहाँ पर इसका वेरिएबल a है और यहाँ पर भी a है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो a की पावर 2 और a की पावर 1, a की पावर 3, इसकी b की पावर 1 है और इसकी 3 है, तो b की 1 और 3, b की पावर 4। ये आपका आंसर है। आई होप आपको मल्टीप्लाई का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सी। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास मोनोमियल है और ये हमारे पास बाइनोमियल है। तो अगर आप ये सवाल गौर से देखें तो आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी, आई थिंक आपको अगर याद आ गया तो फिर ठीक है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, मैं बता देता हूँ, ये वाला जो ए है पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, मैंने पढ़ाई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, ए मल्टीप्लाई इंटू बी माइनस सी या बी प्लस सी। तो कैसे करते हैं, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। तो ये भी ऐसे है, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। देखें कैसे, यहाँ पर मैं करता हूँ ए स्क्वायर, अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता बस का वेरिएबल कोफिशिएंट 1 होता है, तो इसका 1 है, इसका 3 है, 3 1 जा 3। अब ये ए की 2 है, ये ए की 1 है, तो ए की 3, यहाँ पर b है और यहाँ पर b नहीं है, तो b का भी वैसे आ जाएगा, देन माइनस। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका भी कुछ कोफिशिएंट नहीं है, इसका भी नहीं है, तो 1 का 1, तो ये a की 2 है, यहाँ पर c है, तो a स्क्वायर c। ये आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग ऑफ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल। आई थिंक आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, फिर इसको इससे किया है। तो आप और भी कर सकते हैं, आप बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ करें, 2 को 3 के साथ करें, फिर ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ करें, करते रहें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको समझ आया एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।